प्रभु को स्तुति करते हैं प्रियो। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 11वां वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। प्रियो, पत्रस प्रभु का सेवक, चेला, जो चंचल मन के थे और इसके बावजूद उनके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी हुआ करती थी, जो कि प्रभु के लिए कुछ भी कर गुजरने का मंशा या इच्छा उनके जीवन में हम देखते हैं। हमने किसी भी चेले को पानी में चलते हुए नहीं देखा सिवाय पतरस को। हालांकि वो डूबने लगे थे, लेकिन प्रभु ने उनको संभाला। पतरस के अंदर हम एक बहुत अच्छी खूबी हमने देखा, जो कि प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, मंशा। आज आप भी प्रभु को स्तुति कर सकते हैं कि प्रभु के लिए कुछ करने का इच्छा जरूर रख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु का दास पतरस कहते हैं, परदेसी और यात्री जानना अपने आप को। परदेशी के जीवन में दो मुख्य बात हमेशा जहन में रहती है। पहला कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, दूसरा मुझे यहाँ से वापस जाना है। तो जब मैं यहाँ का नहीं हूँ तो ऑब्वियसली जब कोई परदेश में जाता है तो वो लिमिटेड चीज़ों को खरीदता है। उसे पता है कि मुझे एक दिन यहाँ से बेच के जाना है, तो मैं उतना ही खरीदूंगा जितना मुझे ज़रूरत है यहाँ के लिए। दूसरा, उसे पता है कि मुझे एक दिन यहाँ से वापस जाना है। प्रियो, पतरस इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ 3.5 साल सेवकाई में बिताया और उन्होंने प्रभु को बहुत करीब से जाना है। और अपने पत्र में इस बात को वो बहुत बखूबी बता रहे हैं कि हमें अपने आप को कैसे समझना है। प्रियो, आज की सुबह वो अपने इस पत्री में ये भी कहते हैं कि सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं हम बचे रहें। यदि आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सोल लिखा है, प्राण लिखा है, और हम यहाँ पर ट्रांसलेशन में आत्मा करके पढ़ते हैं ना। प्रभु को आप स्तुति करें प्रियो कि पतरस इस बात को हमें समझा पा रहे हैं कि हमें इस संसार में बहुत सारा आकर्षण हो सकता है, हमें बहुत कुछ अच्छा लग सकता है, आज हमें बहुत कुछ प्राप्त करने की भी इच्छा हो सकती है, लेकिन क्या वो सारी बातें प्रभु की ओर से है या प्रभु का मन रखते हुए क्या वो सारी चीज़ें हमें हासिल करना है या नहीं करना है, वो प्रभु से हम पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम अपने आप को परदेसी और यात्री समझना, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु का राज्य एक दिन आएगा, जो कि हमने पिछले दिनों पढ़ा था यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय में, कि हम प्रभु का राज्य हैं। प्रियो, हमें ये समझना है कि हम किसके हैं, हम किसके द्वारा खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है। आज इस सुबह हम इस बात को लेकर प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें एक ऐसे राज्य के लिए चुना है जहाँ पे सब कुछ प्रभु के द्वारा बहुत आशीषित है। बाइबल बताती है इस संसार की हर एक चीज़ों को जंग लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे और एक दिन आग उन्हें नष्ट कर देगा। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन प्रभु ने जो हमारे लिए तैयार की है वो चिरस्थायी है, वो हमेशा के लिए है। आप किन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए? उन चीज़ों के पीछे जो थोड़े समय के लिए है, थोड़ा आनंद देने के लिए, या उन बातों के लिए जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए हमेशा के लिए तैयार किया है। आज की इस सुबह आप प्रभु को धन्यवाद दें। पतरस जो बहुत चंचल मन के थे, उनका मन को भी प्रभु ने शांत किया
और प्रभु ने सीखने के लिए मदद किया कि आज हम इस संसार में एक परदेसी के नाई जीना चाहिए। हमें उस महान उद्धारकर्ता का इंतजार धीरज के साथ करना चाहिए। सो प्रभु को आप स्तुति करें प्रियो आज की सुबह, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि सांसारिक अभिलाषाओं से जिनसे हमें बचना है और प्रभु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज के इस दिन प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु आपको आशीष दे।